सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला अपडेट है वो आता है गूगल प्ले की तरफ से। और अब दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएंगे कुछ कूल एंड्रॉइड ऐप्स जो आपको मिलेंगे एडिटर चॉइस सेक्शन के अंदर। इसका नाम है एंड्रॉइड एक्सीलेंस। यहां पे दोस्तों गूगल आपको बताने वाला है कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में जो काफी एक्सीलेंट ऐसा लगता है गूगल को, जो शायद सभी पॉलिसीज को ठीक से फॉलो करती है, काफी पॉपुलर है। तो ऐसे में अगर आपको चाहिए कुछ नई कूल ऐप्स तो जाइए एंड्रॉइड एक्सीलेंस सेक्शन के अंदर और ढूंढ लीजिए अपनी नई ऐप्स को। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो आता है OnePlus 5 की तरफ से। फोन तो अभी तक लॉन्च हुआ नहीं, कुछ इसका आता पता है नहीं, लेकिन यहां पे चाइना में JD.com के ऊपर दोस्तों जो फोन है इसके प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं और करीब 1,12,000 लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। अब यहां पे एक बात तो कंफर्म है कि फोन के अंदर आपको एक 8GB रैम वाला वेरिएंट भी मिलेगा। तो 6GB की रैम भी है, 8GB की रैम भी है, 835 भी है, ड्यूअल कैमरा भी है, 3300 mAh की बैटरी भी है, 5.5 इंच का फुल HD स्क्रीन भी है। तो अभी देखते हैं दोस्तों यहां पे जो फोन इंडिया में आता है किस प्राइस पे आता है, कैसे आता है, कब आता है, कहां आता है और क्या ये धूम मचा पाता है या फिर नहीं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है ब्लैकबेरी की तरफ से। और यहां पे दोस्तों ब्लैकबेरी ने टाई अप कर लिया एक कंपनी, इसका नाम है वॉक्स स्मार्ट उसके साथ में। और अब दोस्तों यहां पे ये मॉनिटर करने वाला है व्हाट्सएप चैट्स को, वीचैट वाली चैट्स को, और ये अलग अलग एंटरप्राइजेस को अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। तो ब्लैकबेरी के फोन तो भैया बिल्कुल यूं हो चुके हैं। TCL सारा काम कर रहा है ब्लैकबेरी के नाम को काम में लेके, और ब्लैकबेरी जो है वो अपने इन्हीं सब सॉल्यूशंस के अंदर उलझा पड़ा है। देखते हैं कंपनी कभी रिवाइव करे या फिर बिल्कुल नीचे जाके कहीं पे डूब जाती है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है जुपिटर के लिए, यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा जो अपना प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये दोस्तों अभी एक नई एविडेंस निकल के आई जिससे ये प्रूव होता है कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़े होने के साथ साथ सबसे पुराना भी है। यानी कि जब सूरज बना उसके बाद में जब पहला प्लैनेट बना तो वो था जुपिटर। लेकिन इस बात से आपको या मुझे इतना कितना फर्क पड़ता है? आप मुझे बताओ कि आपको क्या फर्क पड़ता है कि अर्थ पुरानी है, कि जुपिटर पुराना है, कि मार्स पुराना है, कि मून पुराना है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है वो निकल के आता है मैकडोनल्ड्स की तरफ से। और यहाँ पे अभी यूएस में दोस्तों कुछ नई हायरिंग चल रही है जहां पे काम में लिया जा रहा है स्नैपचैट को। इसको नाम दिया गया है स्नैपलिकेशंस। यानी दोस्तों यहाँ पे जो नए टैलेंट को हायर करने की प्रोसेस है वहां पे, क्योंकि जो सभी टैलेंट है नए मैक्सिमम जो एप्लीकेंट्स हैं वो हैं 16 से 24 साल के बीच में। ऐसे में स्नैपचैट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मैकडोनल्ड्स जो है वो स्नैपचैट के थ्रू शायद वर्चुअल कुछ इंटरव्यू या सवाल जवाब करने वाला है। आप मुझे बताओ कि क्या आप किसी ऐसी प्रोसेस के लिए ओके हो जहां पे आप घर बैठे अपने एम्प्लॉयर के सामने अपना इंटरव्यू दे पाओगे? ऐसी किसी फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप कॉलिंग, स्काइप वाइप तो बहुत ही कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल आपसे स्नैपचैट के थ्रू, इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू आपसे आपका इंटरव्यू चल रहा है, मतलब सोच के देखो। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है गूगल की तरफ से। और जहां पे बात हो रही है हायरिंग की, तो यहां पे दोस्तों गूगल ने भी हायर कर लिया है मिस्टर मनु गुलाटी को। ये दोस्तों एप्पल की चिप्स के आर्किटेक्ट रह चुके हैं और पिछले 8 साल से एप्पल में काम कर रहे थे, अभी आ गए हैं गूगल में। और यहां पे दोस्तों गूगल की प्लानिंग ये चल रही है कि वो अपने पिक्सल फोन्स के लिए कुछ कस्टम चिप्स को शायद बनवाना चाहता है। तो इसमें दोस्तों पहले होगी उनकी डिजाइनिंग, और यहां पे देखते हैं कि मिस्टर मनु क्या काम करते हैं गूगल में जाने के बाद में। दूसरा अगला अपडेट अभी निकल के आता है वो है दिल्ली की बावलियों को लेके। यहां पे दिल्ली में है बहुत सारे सीढ़ियों वाले कुएं, लेकिन शायद ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं है। बहुत ज्यादा लोग जो है वो इनके बारे में समझते नहीं है, और बहुत सारे तो ऐसे खाली पड़े हैं, बकवास एकदम बिल्कुल ठीक से मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो है जहां पे मेरे खुद को भी जाना है, जहां पे पीके में वो सीन था उसका, सुल्तान के अंदर उसका सीन था, तो वहां पे जाके मुझे भी उसको देखना है। लेकिन यहां पे दोस्तों फिलहाल गूगल सामने आया है और कर दिया है इन सभी को डिजिटाइज। मतलब इसका कि आपको बेसिकली वहां पे कुछ 360 डिग्री फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह मिलेंगे दोस्तों अगर आप जाते हैं गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की वेबसाइट पे, या फिर अगर आप करते हैं उसकी ऐप को इंस्टॉल, तो आप थोड़े और अच्छे से जान पाएंगे हमारी अपनी हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है ट्राई की तरफ से, जो बताता है हमें कि इंडिया में दोस्तों अप्रैल का महीना खत्म होने तक जो टोटल मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स थे वो थे करीब 1.198 बिलियन। यानी करीब करीब दोस्तों यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं 1198 मिलियन। ये दोस्तों जो ग्रोथ रेट है इस बार बहुत ही कम रही, जो थी सिर्फ 0.36% की, क्योंकि जियो की जो ग्रोथ रेट है वो भी सबसे कम है अप्रैल के महीने की, और जो मैक्सिमम यहाँ पे एडिशन हो रहा है वो हो रहा है जियो की तरफ से। लेकिन फिर भी बहुत ही बड़ा नंबर निकल के आता है कि भाई इंडिया में मतलब पॉपुलेशन जहां पे हमारी कंट्री की अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि 1.3 बिलियन है, जिसमें पता नहीं कितने सारे तो बच्चे होंगे जिनको मोबाइल फोन से आता पता भी नहीं है दूर दूर तक। लेकिन ऐसे में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं 1.198 बिलियन।
मतलब आप मुझे बताओ सच्ची सच्ची कि आपके पास में कितने सिम कार्ड्स हैं, या फिर आपके पूरे घर में फॉर एग्जांपल अगर 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो आपके उस पूरे घर में कितनी सारी सिम कार्ड्स हैं? क्योंकि यहाँ पे एक इंसान ने ना कम से कम 5-5 ले रखी हैं, जिसने भी ले रखी हैं वो यूज करके चाहे फेंक रखी हैं, चाहे जियो के चक्कर में ले रखी हैं, चाहे मल्टीपल फोन्स काम में लेते हैं। मुझे बताइए आपके पास में कितनी सिम कार्ड्स हैं नीचे कॉमेंट्स में। तो सबसे अगला अपडेट निकल के आता है वो है इंटेल की तरफ से। इंटेल दोस्तों इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है 1100 करोड़ रुपए। यहां पे दोस्तों बेंगलोर में सेटअप करने वाला है एक नया R&D सेंटर, जिसके चलते करीब 3000 नई नौकरियां भी डेवलप होंगी। अब देखो इंडियंस डेफिनेटली आगे हैं हर एक चीज में, और यहां पे दोस्तों चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे इंटेल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल वगैरह हो, यहां पे इंडियंस जो है वो सभी जगह पे आगे आ चुके हैं। और फाइनली ऐसी कंपनीज जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं। अच्छी बात है, इंटेल के R&D के बदले में हमारे काफी अच्छे टैलेंट को नौकरियां भी मिल जाएंगी। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से, और एक लीक सामने आया है, एक इनवाइट दोस्तों है 27 जून का। यहां पे शायद मोटोरोला लॉन्च कर सकता है मोटोरोला मोटो Z2 प्ले ऑलरेडी आ चुका है, तो शायद Z2 फोर्स भी हो सकता है, Z2 भी हो सकता है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है मोटोरोला के दिमाग में 27 जून को। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स, J7 प्रो, दोनों को ही मैं दोनों की वीडियो बना चुका हूं। दोनों जो दोस्तों फोन्स हैं वो हैं मिड रेंज फोन्स। कुछ अपने आप में दोनों की खास बातें हैं, कुछ जो है वो थोड़े पॉइंट्स जो है वो प्लस माइनस हैं। देखिए मेरी वीडियोस और जान जाइए सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स और J7 प्रो के बारे में। दोस्तों अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, जहां पे दोस्तों मालूम ही चलता है कि जो गूगल पिक्सल XL2 है वो बनाने वाला है LG। ओके दोस्तों यहां पे जो LG है ये इस फोन को बनाने वाला है, ये बात तो है ही है। साथ में यहां पे दोस्तों गूगल पिक्सल 2 का एक लीक सामने आता है, जो बेसिकली एक रेंडर है। अब ये कॉन्सेप्ट है या रेंडर है या एक्चुअली फोन ऐसा होगा तो कैसा, लेकिन दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब पीछे का जो पैटर्न है वो तो वही है, नीचे का मेटल ऊपर का ग्लास, लेकिन यहाँ पे दोस्तों है ड्यूअल रियर कैमराज। जो फ्रंट है यहाँ पे आपको मिलता है ऑलमोस्ट बेजल-लेस टाइप का डिस्प्ले। तो अगर ऐसा हुआ गूगल पिक्सल 2 तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और माइक्रोसॉफ्ट ने पुश किया है एक और पैच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP के लिए। बिकॉज WannaCry जैसा कुछ और अगर सामने आ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट इस बार पहले से प्लानिंग कर रहा है कि भाई हमारा सिस्टम जो थोड़ा सा कम से कम मजबूत रहे। अभी जो लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, बाकी भाई प्लीज अगर आप ऐसे किसी सिस्टम को काम में लेते हो, विंडोज वगैरह अगर आप काम में लेते हो, तो अपने लेटेस्ट सारे अपडेट्स डाउनलोड करके रखा करो, वरना पता नहीं कब आपको WannaCry होना पड़ जाए, यहाँ पे आपके सिस्टम में सारी फाइल्स लॉक हो जाए, तो इसका फिर मजाक क्या आने वाला है। दूसरा अगला अपडेट में निकल के आता है वो है बेसिकली एक सर्वे को लेके, जो ये कहता है कि 2022 तक इंडिया में ऑन एवरेज जो स्मार्टफोन यूजर्स होंगे वो हर महीने का 11 GB डेटा यूज करेंगे। मतलब यार ये क्या सर्वे है। आज की डेट में जिसके पास भी जियो का सिम कार्ड है वो महीने का 30 GB डेटा बड़े आराम से यूज करता है। वो बात और है कि कुछ लोग जो है वो ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं, जो रोज का 100-200 MB की तरफ अपना काम चला लेते हैं। लेकिन भाई तब तक तो 5G आने वाला है, और जब 5G आएगा तो मतलब चांस ये रखो कि 11 GB रोज का अगर अंबानी साहब ने साथ दिया तो हम तो मतलब यही फ्री में डेटा यूज करेंगे। लेकिन हाँ ये भी एक अच्छी बात है कि ऑन एवरेज पूरे कंट्री में नो मैटर व्हाट अगर कोई भी इंसान स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो वो इतना डेटा कंज्यूम कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे में शायद दोस्तों जो हमारा कंट्री है वो और अच्छे से डिजिटाइज भी हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है क्वालकॉम की तरफ से, और क्वालकॉम ने अनवील किए हैं अपने कुछ नए चिप्स को दोस्तों, जो यहाँ पे आगे चल के काम में आने वाले हैं स्मार्ट स्पीकर्स में, USB Type-C वाले ईयरफोन्स वगैरह में। तो आगे चल के अगर आप कोई लेंगे स्मार्ट स्पीकर या फिर ऐसा कुछ ईयरफोन, तो चांसेस हैं कि शायद आपको क्वालकॉम वाली कोई चिप मिले। यहां पे दोस्तों क्वालकॉम प्रॉमिस करता है कि आपको मिलेगी बेहतर साउंड क्वालिटी, अच्छा सिग्नल टू नॉइस रेशियो, तो आपको क्लीन ऑडियो मिलेगा। बाकी USB Type-C वाला ऑडियो यार कितना पसंद आता है आपको? मतलब क्या आपको 3.5 mm जैक जो है वो चाहिए आगे तक, या क्या आप ओके हैं वो Type-C वाले में या फिर लाइटनिंग वाले हेडफोन जैक में? मुझे बताइए आप नीचे कमेंट्स में। दोस्तों जो अगला अपडेट है, फाइनल अपडेट है, वो आता है इसरो की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों GSAT-17 सैटेलाइट है हमारी, जो लॉन्च होने वाली है 28 जून को। उसकी टेस्टिंग चल रही है, और टेस्टिंग में एकदम बिल्कुल सब कुछ फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। जो सोलर एंटीनास वगैरह हैं, जो सोलर आपके कंप्लीट मिलते हैं दोस्तों पैनल्स वगैरह, वो एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सैटेलाइट है ये भी दोस्तों लॉन्च की जाएगी 28 जून को, जो आगे चल के कम्युनिकेशंस की दुनिया में एक और बड़ा माइलस्टोन होगा, और इंडिया में दोस्तों और अच्छे से आपको बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली है। दोस्तों बस यही थे आज के कुछ अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।